नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हजारे। आज के तासिकाओं में हम लोग अज्ञे द्वारा रचित रोज कहानी का अध्ययन करते हैं। रोज कहानी के पात्र हैं लेखक मालती, जो लेखक के दूर रिश्ते की बहन है, और टीटी जो मालती का बच्चा है। महेश और मालती के पति है, एक अस्पताल में वह डॉक्टर है। तो रोज शीर्षक कहानी के रचयिता अज्ञे है। रोज अज्ञे की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है, और इस कहानी में अज्ञे जी ने मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन के और मनोदशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। घरेलू स्त्री के जीवन में काम के सिवा कुछ नहीं रहता। वो अपना सारा समय घर के कामों में निकाल देती है। कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से अज्ञे जी घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा का वर्णन करते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र लेखक और मालती है। मालती लेखक की दूर रिश्ते की बहन है, और ये भाई बहन बचपन में एक साथ खेले थे, एक साथ पढ़े थे, एक साथ लड़े थे और एक साथ पीटे भी थे। तो मालती का विवाह एक डॉक्टर से हो जाता है जिसका नाम महेश और था। 4 साल के बाद लेखक मालती के घर उसे मिलने आते हैं। बचपन में चंचल लड़की शादी के बाद इतनी बदल जाती है कि उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। महेश और अस्पताल जाना, क्योंकि महेश और एक अस्पताल में, सरकारी क्लिनिक में डॉक्टर है, और वो सुबह अस्पताल जाते हैं और दोपहर को घर लौट कर आते हैं। और जो दिन भर जो मरीज आते हैं उनके पैरों में कांटा चुभने से या गैंग्रीन के जो मरीज है, तो इन मरीजों के कभी वो हाथ कभी पाँव काट कर उनका इलाज करवाते हैं या ऑपरेशन करवाते हैं, और फिर दोपहर को घर भोजन करने आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। यही उनका दिनचर्या था रोज का। तो मालती अकेली घर पर रहती है। बर्तन मांजना, रोते हुए बच्चों को संभालना, यह काम वो रोज करती है। जब भी उसके घर कोई अतिथि का आगमन होता है या कोई अतिथि आता है, तो वहाँ कोई उल्लास नहीं होता है, और अतिथि को भी वह कोई छाया मंडारती सी दिखाई देती है। अब मालती डॉक्टर की पत्नी है, उसको एक छोटा सा बच्चा है। लेखक बच्चे का नाम पूछते हैं मालती से, तो मालती ने उत्तर देती है, तो इसका नाम तो कोई निश्चित नहीं है किया है, वैसे इसे सभी टीटी कहते हैं। लेखक सोचते हैं कि मालती ने कोई बात नहीं की कि कैसे हो, तो ये भी नहीं पूछा। तो लेखक ने प्रश्न भी किया मालती से कि क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई है? तो मालती उसमें सिर्फ हाँ कर चुप हो गई, हूँ कहकर चुप हो जाती है। एक दिन जो मालती के पति है महेश, कुछ आम लाए थे जो अखबार में लिपटे थे। महेश और उसे धोने को कहते हैं, तो मालती अखबार के टुकड़ों को पढ़ती है। लेखक उसके अतीत के स्वभाव को याद करते हुए सोचते हैं कि यह मालती पढ़ने से दूर भागती थी बचपन में। खेल कूद और कहानी बढ़ने के सुंदर एहसास थे। आज वह मालती है जिसके पास अपनी गृहिणी दिनचर्या से बाहर देखने को समय भी नहीं है। अतः इस कहानी में महिलाओं के प्रति लिखा गया है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपनी ज़िंदगी जीती नहीं है बल्कि ढोती है, जो रोज़ के कामों से, मतलब जो दिन भर काम करती है,
और अपना समय निकालती है। तो जो गृहिणी है या गृहिणी के जीवन के या स्त्री के जीवन का जो रोज का दिनचर्या है और उस दिनचर्या में जो स्त्रियों की मनोदशा है दिन भर काम करने का, तो उसके मनोदशा का चित्रण आज्ञा जी ने रोज कहानी शीर्षक में किया है।